दोस्तों, आज की कहानी है देवरानी जेठानी का अनोखा अनबन। जीजी चाय पियेंगी? अपने लिए बनाने जा रही हूँ, आपके लिए भी बना दूँ? नंदा ने अपनी जेठानी अरुणा से पूछा। अरुणा अपनी अलमारी ठीक करती हुई कुछ सोच रही थी। उसने कोई जवाब नहीं दिया। नंदा ने फिर से पूछा, फिर भी अरुणा चुप रही। नंदा को बड़ी हैरानी हुई। अरुणा के ससुर एक कपड़ा व्यापारी थे। शहर में उसकी प्रतिष्ठा थी। उसके पति सुरेंद्र भी अपने पिता के साथ ही काम करते थे। 2 बच्चे थे जिन्हें खिलाने पिलाने और स्कूल का होमवर्क कराने में उसके दिन बीत रहे थे। वह एक धनाढ्य परिवार से ताल्लुक रखती थी। चाहती थी कि उसकी छोटी बहन भी इसी घर में बहू बनकर आ जाए। उसके देवर सुशांत की जब बैंक में नौकरी लगी तब उसने अपनी सास के सामने अपने मन की बात रखी। सुनकर तो वो बहुत खुश हुई कि दोनों बहनें ही जेठानी देवरानी बनकर रहेंगी, लेकिन सुशांत ने इस रिश्ते से मना कर दिया। वह अपने मित्र की बहन नंदा से शादी के वादे कर चुका था। अरुणा ने इसे अपना अपमान समझा। नंदा एक मध्य वर्गीय परिवार से संबंध रखती थी, इसीलिए सुशांत की माताजी को ये रिश्ता पसंद नहीं आया। फिर बेटे की जिद के आगे उसे झुकना ही पड़ा। नंदा ने अपने व्यवहार से सास ससुर का दिल जीत लिया था, परंतु अरुणा वह तो नंदा के सामने अपने मायके की प्रशंसा करके उसे नीचा दिखाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती थी। सरल हृदय नंदा ने कभी भी अपनी जेठानी की बातों को दिल पर नहीं लिया। कुछ दिनों से नंदा ने नोटिस किया कि अरुणा कुछ खोई खोई सी रहती है। चाहकर भी वह उससे पूछने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। आज चाय के लिए 2 बार पूछने पर भी अरुणा ने जब कोई उत्तर नहीं दिया तो जेठानी की चुप्पी उसे खलने लगी। घर में 4 भी लोग ही रहते थे, एक दूसरे का दुख तकलीफ ही ना बांट पाए तो कैसा परिवार। दोपहर के खाने के बाद अरुणा अपने कमरे में लेटी हुई थी तो नंदा चली गई। जेठानी का हाथ पकड़कर बोली, जीजी कुछ दिनों से मैं देख रही हूँ कि आप कहीं खोई रहती हैं। भैया जी से कोई अनबन हो नहीं सकती क्या? बच्चों के स्कूल में स्नेह का स्पर्श पाकर अरुणा की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। नंदा घबरा गई। जीजी क्या बात है, हमें बताइए ना, शायद हम कुछ मदद कर सकें। अरुणा बोली, सुमन मेरी भाभी। हाँ जानते हैं। तो अरुणा बोली, पिछले सप्ताह में मम्मी से मिलने गई थी तो वहाँ भतीजे वंश के हाथ से मनु बेटा का खिलौना टूट गया। बच्चे आपस में झगड़ने लगे। मैंने बीच बिचाव करते हुए वंश को समझाया कि ठीक से खेला करो, खिलौने बहुत महंगे होते हैं, कितना पैसा बर्बाद। मेरी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि सुमन थपाक से बोली कि वो खिलौना भी तो मेरे पति ने ही तो आपके बेटे को दिया था। सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। मम्मी भी वहीं थी, लेकिन उन्होंने सुमन को कुछ नहीं कहा। अब मैं वहां नहीं जाऊंगी। नंदा चुपचाप सुन रही थी। अरुणा से बोली, लेकिन जीजी आपको पैसे की बात नहीं कहनी चाहिए थी क्या? मतलब जीजी मैं आपसे छोटी हूँ, फिर भी एक बात कहती हूँ कि रिश्तों के बीच पैसे की बात कभी नहीं करनी चाहिए। बच्चे हैं, खेल में झगड़ते हैं और फिर एक हो जाते हैं। खिलौने का क्या है, कभी ना कभी तो टूट ही जाता है। लेकिन पैसे की बात कहकर तो आपने सुमन भाभी का दिल दुखा दिया था। रही बात आपकी मम्मी की, तो उनके सामने भी धर्म संकट था। बेटी और बहू में से किसी एक का पक्ष लेकर दूसरे को दुखी नहीं कर सकती थी। छोटा मुंह बड़ी बात होगी, पर इतनी सी बात पर आपका नाराज होना उचित नहीं है। रिश्तों को थोड़ा झुक कर तो कभी चुप रहकर संभालना पड़ता है। मैं तो कहती हूँ आजकल ही
वहाँ जाकर सारे गिले शिकवे दूर कर लीजिए। चलिए अब मेरे हाथ की ये प्याली चाय पी लीजिए, मूड फ्रेश हो जाएगा। कहकर नंदा मुस्कुराई और उठकर जाने लगी तो अरुणा ने उसका हाथ पकड़ लिया। अपनी जीजी को माफ कर दे नंदा, मैंने तुझे क्या क्या ना कहा, फिर भी तू, कहते हुए उसका स्वर भीग गया। छोड़िए भी पुरानी बातों को, नंदा किचन की तरफ चली गई। अब अरुणा के मन में नंदा के लिए कोई कड़वाहट नहीं थी। 2 दिन बाद वह अपने मायके जाकर सुमन से हंसकर मिली। पिछली बातों का उसके चेहरे पर सिकन तक ना थी, क्योंकि अब उसे रिश्तों की अहमियत समझ में आ गई थी। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल पर बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।